नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और अब बात बिहार की सबसे चर्चित शख्सियत की, तेज प्रताप यादव की। लालू के लाल तेज प्रताप की बात करेंगे क्योंकि उन्हें उड़ान निदेशालय से कमर्शियल पायलट बनने की परमिशन मिल गई। उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए वो एलिजिबल हो गए। उन्होंने इंटरव्यू दिया था। अब वो बनेंगे कैप्टन। विधायक जी कैप्टन बनेंगे। क्या बनेंगे? क्योंकि पहलगाम हमले के बाद उन्होंने मोदी सरकार से कहा था, मुझे प्लेन उड़ाना आता है, मुझे भेज दो पाकिस्तान। अब वो परमिशन मिल गई। अब पाकिस्तान जाएंगे, अफगानिस्तान जाएंगे, जापान जाएंगे, अमेरिका जाएंगे और वहां से आएंगे तो आपको लेकर भी और आपको लाएंगे भी। लेकिन अब बिहार चुनाव से पहले ठीक इस तरह का इंटरव्यू पास करके विमान उड़ाने की परमिशन लेना, तो अब खेला चल क्या रहा है? तेज प्रताप यादव के मन में चल क्या रहा है? क्या बिहार छोड़ के, अभी उनका जो ट्वीट आया कुछ दिन पहले का कि फैसला होने वाला है, कुछ दिन बाद उन्होंने कहा 5 लोग हैं जो जयचंद हैं। बहुत कुछ चल रहा है उनके दिमाग में और इस बीच भैया आओ प्लेन उड़ाओ, अलग दुनिया में जाओ। तो जाएंगे विमान उड़ाने, पायलट बनने, कैप्टन बनने विधायक से, या आरजेडी और लालू प्रसाद यादव का साथ नहीं छोड़ेंगे? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। बिहार से आते हैं शैलेंद्र जी। तेज प्रताप यादव को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, ऐश्वर्या और अनुष्का से ज्यादा फॉलो करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो वो लाइनें इनको बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने इस खबर को पढ़ा। इन्होंने बताया कि खबर आई है, अच्छी खबर है। तो इस खबर के मतलब सियासी क्या है और पर्सनल लेवल पे क्या है उनके लिए, तेज प्रताप जी? इस खबर के सियासी मायने तो मुझे बहुत लगता नहीं। उनका इंटरेस्ट है इसमें, ठीक है ना। और उन्होंने पोस्ट करके कहा भी है कि भाई मैं पायलट बन जाता हूँ, अगर देश के काम आ सकता हूँ तो काम आऊँगा। ठीक है, तो ये इस तरह के मतलब कि रोमांच से वो होकर गुजरते रहते हैं। हाँ। ठीक है ना। और देखिए मूल बात क्या होती है ना कि अब इनके पास तो अभी टाइम भी है। पार्टी परिवार दोनों से राजनीतिक रूप से सक्रिय कम है, लेकिन जब राजनीति में रहते हैं तब भी राजनीति में तो ये 24/7 वाले राजनीति के हैं नहीं। ठीक है, तो ये अपना कुछ साइड में कुछ काम करते रहते हैं इस तरह का, सोशल वर्क से लेकर के बहुत सारे अपने शौक भी पूरे करते रहते हैं उसमें। और संसाधनों की कमी है नहीं, तो जो अपने शौक है वो पूरा करते हैं। मतलब हम आदमी का तो जीवन है नहीं कि भाई उसे रोजी रोटी के लिए, खाने के लिए उसको जद्दोजहद करना पड़े। तो इसलिए वो करते रहते हैं अपना। तो इंटरेस्ट है उनका विमान उड़ाने में, तो उन्होंने टेस्ट दिया था, उसमें पास हो गए हैं, 5वें नंबर पे हैं। तो अगर वो ट्रेनिंग लेते हैं तो वो पायलट भी बन जाएंगे। क्या बात! मतलब 5वें नंबर पर है, इंटरव्यू में पास जो हुए 1 2 3 4 5। इधर तो ज्यादा आसार है, उधर तो लालू के परिवार में कौन से नंबर पे पता ही नहीं चल रहा है इनको। वहां पे तेजस्वी ऊपर है कि लालू ऊपर है, कि वहां भी खेल बड़ा अच्छा हुआ है। जगदानंद सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते बनाते लालू प्रसाद यादव खुद बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब ये क्यों हुआ? ये परिवर्तन क्यों किया गया अचानक से, या इस परिवर्तन की कोई प्लानिंग थी ही नहीं, वही होना था जो पहले से होना था? तो बहुत सारे सवालों के बीच में क्या तेज प्रताप को वापस लाने के लिए पार्टी में लालू ने कमान अपने हाथ में रखी है कि चुनाव के बाद पहले संभल जाएगा सब कुछ, इसको चुपचाप एंट्री करा देंगे, उसके बाद फिर दाएं बाएं कुछ सोचेंगे और करेंगे? ऐसी भी कोई संभावना नजर आ रही है आपको? नहीं, ये प्राइवेट पायलट और कमर्शियल पायलट, ये 2 कोर्स के लिए इन्होंने नहीं, मैं वो लालू वाला जानना चाह रहा हूँ कि लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर बन गए हैं। बहुत चर्चा थी इस बार कि जगदानंद सिंह जी को निकाला गया है, तो मतलब पूर्ण जिम्मेदारी ली नहीं प्रदेश अध्यक्ष की, तो इस बार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। हम चर्चा कर भी रहे थे ऐसी, लेकिन लालू ने कमान ये रखी है, तो इसलिए कि चुनाव के बाद तेज प्रताप को फिर से सेट करने के लिए कोई सवाल ना उठा पाए। नहीं, सिर्फ तेज प्रताप को सेट करने का मसला नहीं है। जब तक लालू यादव हैं तब तक पार्टी में बगावत की गुंजाइश बहुत कम है, विरोध के स्वर ज़्यादा नहीं उभरेंगे, क्योंकि लालू यादव के नेतृत्व को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। और सबको मालूम है कि लालू जी गार्जियन है, ठीक है ना। इस बात को सब मानता है, पार्टी उन्होंने खड़ी की है, पार्टी को यहाँ तक ला के पहुँचाया है उन्होंने। तो लालू यादव चुनाव के पहले तो लालू यादव का बने रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसमें पार्टी के अगेंस्ट में पार्टी वर्कर्स हैं, चाहे नेता हैं, वो कार्यकर्ता, देखिए अभी भी आरजेडी में ये चीज़ होती है कि कई लोग, कई बार आपको सुनने को मिलेगा कि भाई उन्होंने बगावती मूड में हैं या वो नाराज हैं या कुछ है। तो जो पार्टी के, हर पार्टी में होता है, बीजेपी में होता है, कोई नाराज होता है, अमित शाह जी बुलाते हैं, मोदी जी बुलाते हैं, बैठाते, बोलते हैं क्या बात है भाई, चलो खत्म करो इसको, खत्म हो जाता है मामला। उसी तरह से आरजेडी में भी है।
अब चुनाव के समय में जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो कुछ ज्यादा उछल कूद करेगा, हर पार्टी में होता है। हाँ, ठीक है, कुछ अंदरूनी लड़ाई चलती रहती है हर पार्टी में। तो इसमें तेज प्रताप वाला तो कोई एंगल नहीं है ना कि तेज प्रताप भी कुछ उथल-पुथल करते हैं तो उसको रोकने के लिए। लालू यादव अध्यक्ष घोषित हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। आरजेडी लालू यादव की ही पार्टी, ठीक है। तो लालू यादव को इसलिए अध्यक्ष बने रहना बहुत जरूरी है कि भाई वो उससे पार्टी को एकता रहेगी उसमें। मतलब आप तेज प्रताप को इसमें मतलब उसमें दो पीढ़ी जो आई है, देखिए एक पीढ़ी है जो तेजस्वी यादव के साथ है, तेजस्वी की अपनी टीम है, ठीक है ना, और एक पीढ़ी वो है जो लालू यादव के साथ शुरू से जुड़ी रही है। तो ये दो पीढ़ी बीच में जो हुआ था तेज प्रताप और जगदानंद सिंह या कुछ एकाध और दृष्टांत घटनाक्रम इस तरह सामने आए थे, तो उसमें ये होता है ना कि कई बार दो जनरेशन के सोच का जो फर्क होता है, या वो लोग जिन्होंने अपना खून पसीना लालू यादव के साथ मिलकर बहाया है इसमें, तो वो भी अपना स्टेट डिमांड करते हैं। नहीं, मेरा सवाल जो है, आप बिहार की राजनीति में जा रहे हैं, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। मेरा खाली सवाल इतना सा है कि लालू प्रसाद यादव ने कमान अपने पास रखी है, क्या उनके मन में यह है कहीं कि तेज प्रताप अभी पार्टी में कुछ उथल-पुथल कर सकते हैं? क्योंकि तेज प्रताप ने ट्वीट किया था, मेरा फैसला पार्टी और परिवार नहीं करेगा। तो आप कहीं तेज प्रताप को एक फैक्टर देख रहे हैं जिससे लालू प्रसाद यादव ने कमान अपने पास रखना ज्यादा सही समझा? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए तेज प्रताप के लिए संभावना से तो इनकार नहीं कर सकते, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ लालू यादव अध्यक्ष रहें या न रहें, अध्यक्ष की हैसियत में वही रहेंगे, ठीक है। पहले भी जब तेज प्रताप जब भी बगावत किया है या कुछ नाराजगी जाहिर की है, तो लालू यादव गए हैं, मामला वहीं खत्म हो गया है। तो लालू यादव का रहना इसलिए जरूरी है, तेज प्रताप से आप संभावना तो है, लेकिन लालू जब तक है तब तक चीजें मैनेज बहुत इजीली हो जाएंगी, इसमें कहीं कोई गुंजाइश बस तो मैं यही समझना चाह रहा था कि लालू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद रखा है अपने पास, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है, नहीं संभावनाओं से इनकार नहीं किया जाता, लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है कि भैया तेज प्रताप यादव कुछ बगावत करें, जो उनके बगावती सुर आ रहे हैं, तेजस्वी के जो खास लोग हैं उन पर सवाल उठाना शुरू करें, पार्टी में कुछ दाएं बाएं करना शुरू करें, तो उस बगावत को वो आसानी से संभाल लेंगे। वहां पर जगदानंद सिंह काम नहीं आएंगे, तेजस्वी काम नहीं आएंगे, तो उस विरोध की आवाज को बहुत आसानी से दबाया जा सकता है। अब मेरे साथ भट्टा है, भट्टा तेज प्रताप यादव पे हम बहुत लंबी चर्चा करते आए हैं, बहुत दिन से, जब से वो पार्टी और परिवार से बाहर हुए हैं। तेज प्रताप यादव ऐलान करते हैं कि मैं जल्द खुलासा करूंगा जयचंद का, इसका उसका, फिर एक इंटरव्यू में दिखते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, जयचंद का नाम नहीं लेते। फिर कुछ दिन बाद एक ट्वीट आता है, उसमें कहते हैं 5 लोग हैं इसके पीछे। अब जा रहे हैं पायलट बनने, इतना कुछ बवाल फैला कर और चुपचाप एक तो इंटरव्यू की चिट्ठी आ गई है कि आप आइए पायलट बनिए, तो जाएंगे उधर। तैयारी तो उन्होंने पूरी कर ली है और अब लग रहा है कि तेज प्रताप यादव को इन सारी चीजों से निकलने की शायद एक जरूरत थी, एक ब्रेक की जरूरत थी। उन्हें लग रहा था कि ये बवाल कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, घर का, परिवार का, पार्टी का, जयचंद का, तमाम लोग सवाल करते हैं, हर चीज में तेज प्रताप को घेर के रखते हैं कि आखिर जयचंद कौन है। लालू प्रसाद यादव से वो जब बातचीत करते हैं तो उसकी फोटोज और वीडियोज तक भी वायरल हो जाती हैं, यानी कि मतलब तेज प्रताप के ऊपर नजर कड़ी रखी जा रही थी। तो शायद तेज प्रताप यादव ने एक फॉर्मूला सेट किया होगा, जैसा कि वो हमेशा अपने मनमौजी हैं, तो उनको लगा कि अब ये सही तरीका है, क्योंकि पहलगाम हमले के वक्त ये अपनी इच्छा जता चुके थे कि अगर सरकार चाहेगी तो मैं ट्रेंड पायलट हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ देश के लिए, मुझे पाकिस्तान भेज दिया जाए अगर जरूरत पड़े। तो ऐसा ही कुछ वो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य श्रेणी में वो इसमें चुने गए हैं। 20 सीट थी, 18 लोगों को चुना गया और इन 18 नामों में से एक नाम तेज प्रताप का भी है। तो बड़ी बात है, तेज प्रताप मुझे लगता है कि अपने बलबूते कुछ करने का सोच रहे हैं, वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। तेज प्रताप को लगता है कि वो अभी सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी के बेटे के तौर पर जाने जा रहे हैं, तेजस्वी यादव के भाई के तौर पर जाने जा रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप का एक अलग अपना नाम कोई नहीं है। जैसे कि तेजस्वी को पार्टी में मुख्यमंत्री के तौर पर जानते हैं, एक नेता के तौर पर जानते हैं, लेकिन तेज प्रताप को वो अभी तक जो एक क्या कहना चाहिए, एक तमगा मिलना चाहिए था, वो शायद नहीं मिली, ना पहचान मिली। तो वो एक पायलट के तौर पर, देश की सेवा करने के तौर पर सोच रहे हैं कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो उन्हें अंदर से ये गिल्ट न दे कि तेज प्रताप यादव ने सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव के नाम को ही यूज किया और खुद का कुछ नहीं किया। तो शायद अब वो अपना साम्राज्य बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं।
ये बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने दम पर दुनिया को जीने की कोशिश करें और दुनिया में आगे बढ़ें बिना किसी नाम के सहारे के। वो आपकी खुद की बनाई पहचान होती है। लेकिन अभी तक की जो पहचान है वो लालू के सुपुत्र और राबड़ी देवी के बेटे के रूप में है, और एक विवाद के साथ अनुष्का और ऐश्वर्या के साथ। तो और दूसरी छवि जो है वो भोले हैं, संवेदनशील हैं, जल्दी बहकावे में आ जाते हैं, घूमते फिरते मौज मस्ती करते हैं। अब शालिनी से चर्चा करेंगे, फिर वो तेज प्रताप का थम ही बना रही हैं, लगातार काम करती रहती हैं। तेज प्रताप जो है वो कुछ नया करने जा रहे हैं। नया किए, परिवार के दबाव में शादी किए, ऐश्वर्या से बवाल हो गया। फिर नया किए, अनुष्का से प्यार किए 12 साल में, कथित, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कि 12 साल प्यार किए और वो फोटो बाहर आई, बवाल हो गया। अब खबर आई कि इंटरव्यू में पास हो गए, पायलट बनेंगे, तो क्या फिर बवाल करेंगे कोई नया? हाँ, उड़ान भरने की पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। अब घर परिवार से तो अलग उनको कर दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है तेज प्रताप यादव एक अच्छे एक्टर भी हैं और एक अच्छे पायलट भी बनने वाले हैं। जैसा कि डायरेक्टरेट ऑफ एविएशन ट्रेनिंग ने उनको इस चीज़ की परमिशन दी है कि अब वो कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। उन्होंने एक टेस्ट क्लियर किया, जो टेस्ट एविएशन की तरफ से हुआ था, एविएशन इंडस्ट्री की तरफ से, जिसमें उन्होंने प्राइवेट पायलट और कमर्शियल पायलट दोनों के लाइसेंस के लिए इंटरव्यू दिया था, और अब उनको कमर्शियल पायलट के लिए अब वो दाखिला ले पाएंगे। और जैसा कि उन्होंने पहले भी प्रधानमंत्री से भी इस बात की गुहार लगाई थी कि जब पहलगाम हमला हुआ था कि मुझे आप अगर भेज देंगे तो मैं लड़ाई में जाना चाहूंगा, मैं ट्रेन पायलट हूँ, मैं जाना चाहूंगा, मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करूंगा अगर आप मुझे इस मौका देते हैं। तो लगातार काफी तस्वीरें हमने पहले भी उनकी देखी है, तो इस चीज को जानने के बाद कोई बहुत ज्यादा शॉकिंग नहीं लगा, क्योंकि हाँ, थोड़ा सा इसलिए लगा क्योंकि वो फोटोज महज वो बहुत सारी फोटोज अलग अलग किरदार में डालते हैं, तो लगता है कि वो सिर्फ फोटोजेनिक रहने के लिए चीज करते हैं। लेकिन ये चीज को जान के थोड़ा सा अच्छा भी लगा कि हाँ, वो एक पायलट बनने के लिए, जो कि ये भी कोई ईजी नहीं है, अगर आपको कमर्शियल पायलट का भी लाइसेंस मिल रहा है तो इसका मतलब आपने उसको क्लियर किया है, उसको पढ़ा है उस बारे में, तब जाके आपने क्लियर किया है। तो तेज प्रताप यादव अब एक नया उनका एक टर्म जुड़ जाएगा कि अब वो पायलट भी हो गए हैं और वो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे भी हैं। एक भाई, छोटा भाई तो राजनीति में एक्टिव है, क्रिकेटर रह चुके हैं, आप सोचिए, और अब पायलट और तेजस्वी क्रिकेटर, तेजस्वी क्रिकेटर रह चुके हैं। तो एक भाई अब पायलट, और तेजस्वी यादव की बात करें तो वो भी अब पॉलिटिक्स में इतने एक्टिव है। तो एक भाई अगर पॉलिटिक्स को संभाल रहा है और दूसरा अगर एविएशन में चला गया, तो लालू प्रसाद यादव के लिए तो बहुत अच्छा है ना, दोनों हाथ में लड्डू है उनके। नहीं, हर पद के लोग होने चाहिए। डॉक्टर है घर में, क्रिकेटर, फिर पॉलिटिशियन, तो एक पायलट बन जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो आप लोग को क्या लगता है, तेज प्रताप यादव की जो छवि है वो एक छवि बनती है ना, मजबूत होती है, गढ़ी जाती है, तो उस छवि में जो अभी तक जो गढ़ी हुई छवि तेज प्रताप यादव की आती है, वो भोला भाला इंसान, परिवार का कहना मानने वाला, चुपचाप बातों को सुनने वाला, परिवार के साथ चलने वाला और अपनी धुन में मस्त रहने वाला मस्त मौला, ये उनकी छवि अभी तक की जो समाज में दिखाई देती है। अब इस छवि से हटकर क्या वो एक पायलट बनने जा रहे हैं? क्या वो अपने दम पर एक पार्टी खड़ी करने जा रहे हैं? क्या वो आरजेडी में एक मजबूत जगह लेने जा रहे हैं? तो बहुत सारे सवाल हैं कि वो आखिर करने क्या जा रहे हैं। क्या वो अनुष्का के साथ अपने प्यार को सार्वजनिक करेंगे, जो कि कई लोग कहते हैं? क्या ऐश्वर्या से तलाक के बाद कुछ नया फैसला, नई जिंदगी शुरू करेंगे, जैसा वो कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि कौन नहीं अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता है? तो करेंगे क्या तेज प्रताप यादव? आप लोग भी सोचिए और बताइए। आपके राय का, आपकी कमेंट का हम इंतजार रहेगा।